क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का दिया गया है, जिसमें आपको कहा है कि खलील एक शख्स है जिसने एक कार्टन अंडे की ख़रीदी है, यानी उसमें 250 अंडे हैं और उसने ख़रीदा है 2400 रुपीज़ में। और अब 250 एग्स में से उसके पास 30 जो एग्स है वो ख़राब है, 15 ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट गई और इसी तरह बाकी जितने भी एग्स बचे हैं उसने उनको 11 रुपये यानी हर एक अंडे को 11 रुपये में बेचा है। तो आपने मालूम करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज हो, पहले तो प्रॉफिट हो गई या लॉस, उसके बाद प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज आप मालूम करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ 250 एग्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है वो है 2400, ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। इसके बाद इनमें से 250 में से कितनी खराब है, यानी रोटन एग्स है आपके पास 30। इसके बाद ब्रोकन एग्स है जो टूट गए हैं 15। ठीक है, यानी टोटल आपके पास जो टूट गया है वो 15 है और जो खराब है वो 30 है। तो अब आपको रिमेनिंग एग्स की तादाद मालूम करनी कि कितने आपके पास रह चुके हैं। रिमेनिंग एग्स इक्वल्स टू टोटल आपके पास क्या था 250। ठीक है, तो अब माइनस 30 प्लस 15। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 250 में से आप माइनस करेंगे 30 और 15 को, इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस करेंगे 250 में से। तो माइनस इन दोनों को प्लस किया 45, अब माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 4 0 एंड 2, 205 आपके पास रिमेनिंग एक्स है। तो लिहाजा 205 एक्स आपके पास रिमेनिंग है। अब आपके पास प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग यानी 1 एग आपके पास कितना था 11 रुपीज। ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो अब जो बाकी बचे हुए हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 205 एग्स कितने होंगे, आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 205 के साथ। ठीक है, क्योंकि एक अंडे की कीमत अगर 11 रुपए है तो 205 अंडों की कीमत आपके पास क्या होगी, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। तो 2255 रुपीज आपके पास आंसर है, यानी 205 अगर अंडों की कीमत मालूम करनी है वो है 2255। अब आपको जब खरीदा था इसने 250 जो एग्स है उसकी कीमत थी 2400, जब इसने बेचा वो है 2255, यानी आपको जो उसने खरीदा था वो कीमत ज्यादा है और जो उसने बेचा है तो वो कम है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से 2400 आपको दिया गया है, इसमें से 2255 आप माइनस करेंगे। 2400 में से माइनस किया है आपने तो आपका आंसर आएगा 145 रुपीज। आपको 145 रुपीज का नुकसान हुआ है। तो अब आप मालूम करेंगे लॉस परसेंटेज, क्योंकि आपको लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस आपको कितना हुआ था 145, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 zeros कैंसिल विद 2 zeros। अब 145 डिवाइडेड बाय 24 आपके पास आंसर है 6.04, 6.04%, यानी इस शख्स ने नुकसान किया है
अंडे बेचते हुए और अंडे खरीदते हुए इसका नुकसान हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी आपको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो सेम यही मेथड आप अगर फॉलो करेंगे कि पहले आप लॉस मालूम करें, उसके बाद आप लॉस परसेंटेज, या पहले प्रॉफिट मालूम करके फिर प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपका आंसर आसानी से आ सकता है और इसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और बाकी 4 एंड 5 आप खुद कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको प्राइस लिस्ट दी गई है, उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट, देन डिस्काउंट अमाउंट और नेट प्राइस। यानी आपको सभी क्वेश्चन में, इसके 5 पार्ट्स है तो पांचों में आपको डिस्काउंट अमाउंट और नेट प्राइस मालूम करना है। तो लिहाजा इसके लिए आपके पास मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए हल करूंगी, बाकी क्वेश्चन आप इन्हीं मेथड को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है 645 रुपीज़ और सक्सेसिव जो डिस्काउंट आपको दी गई है वो 10% है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं सॉल्व करूंगी। तो प्राइस लिस्ट आपके पास है, या लिस्ट प्राइस या फिर प्राइस लिस्ट, ठीक है, आपके पास है 645 रुपीज़। नेक्स्ट आपको डिस्काउंट रेट दिया गया है या सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रेट आपको दिया गया है 10%। आपको मालूम करना है डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट मालूम करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट आप मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि जिस तरीके से प्रॉफिट आप मालूम करने के लिए या फिर लॉस मालूम करने के लिए अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दी गई थी और कॉस्ट प्राइस दी गई थी, यही चीज़ यहाँ पर है कि आपको डिस्काउंट रेट दिया गया है और प्राइस लिस्ट दी गई है। तो डिस्काउंट अमाउंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 10% ऑफ जो लिस्ट प्राइस या प्राइस लिस्ट दी गई है 645, अब 10/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 645, तो आपके पास 645 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 645 डिवाइडेड बाई 10, आपका आंसर आएगा 64.5। ये आपके पास डिस्काउंट रेट है, ठीक है, यानी डिस्काउंट अमाउंट आपको 64 रुपीज़ 5.5 आपको डिस्काउंट दी गई है। अब नेक्स्ट आपको मालूम करना है नेट प्राइस, ये भी आपका क्वेश्चन में ही मौजूद है। नेट प्राइस, नेट प्राइस आपके पास होती क्या है, नेट प्राइस का फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। लिस्ट प्राइस आपको कितना दिया गया है 645 और डिस्काउंट अमाउंट आपके पास है 64.5। तो 645 में से आप माइनस करेंगे 645 माइनस 64.5 आप करेंगे तो 580.5 रुपीज़ आपके पास नेट प्राइस है, 580.5 रुपीज़। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो आप टेबल में लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है। सेकंड पोर्शन में आपको जो लिस्ट प्राइस दी गई है वो है 960 रुपीज़, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस 960 रुपीज़। अब नेक्स्ट आपको डिस्काउंटेड जो रेट दी गई है या डिस्काउंट रेट वो है 15% एंड 5%, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको मालूम करना है डिस्काउंट अमाउंट एंड नेट प्राइस। तो सबसे पहले आप फर्स्ट डिस्काउंट मालूम करेंगे क्योंकि आपको 2 डिस्काउंट्स दी गई है 15% एंड 5%। तो आप फर्स्ट डिस्काउंट मालूम करेंगे यानी 15% ऑफ 960 रुपीज़, ठीक है। तो 15/100
मल्टीप्लाई बाय 960, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16। अब 3 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 114 रुपीज़ आपके पास, 44 रुपीज़ आपके पास फर्स्ट डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब फर्स्ट डिस्काउंट के बाद आप रिमेनिंग अमाउंट मालूम करेंगे। अलहदा अलहदा आपने हर एक चीज़ मालूम करनी है, क्योंकि एक साथ आप करेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास है, तो लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस आपको दिया गया है 960 रुपीज़ और डिस्काउंट मालूम किया है आपने 144। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, 960 माइनस 144, आपका आंसर आएगा 816 रुपीज़। ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, अब सेकंड डिस्काउंट आप मालूम करेंगे, यानी 5% ऑफ, अब 816 रुपीज़ आप लेंगे। 5% ऑफ 816 रुपीज़। अब मज़ीद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 816। अब इनको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। पहले 816 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर ले, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 100, तो 40.8 आपके पास रुपीज़ इसका डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट होगा 40.8। अब आपने फिर से क्या करना है, सेकंड आपने डिस्काउंट मालूम कर लिया, अब आप डिस्काउंटेड अमाउंट मालूम करेंगे कि यानी फर्स्ट जो डिस्काउंट आपके पास है और सेकंड डिस्काउंट है, तो टोटल इसके पास आपके पास डिस्काउंटेड अमाउंट कितना है। तो डिस्काउंट अमाउंट या डिस्काउंटेड अमाउंट आपके पास कितना है, पहले है 144 रुपीज़ प्लस 40.8 रुपीज़। इन दोनों को आपने अब प्लस करना है, ऐड करना है। तो 40.8 को प्लस करेंगे हम 144 के साथ, आपका आंसर आएगा 184.80 रुपीज़, 184.80 रुपीज़। ये आपके पास फर्स्ट जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, नेट प्राइस मालूम करेंगे। तो नेट प्राइस आपके पास है फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस करेंगे इसमें से डिस्काउंटेड प्राइस को, डिस्काउंटेड प्राइस। तो लिस्ट प्राइस आपके पास है 960 रुपीज़, डिस्काउंटेड प्राइस आपके पास है 184.80। जब आप माइनस करेंगे 960 रुपीज़ में से माइनस किया 184.80, तो आपके पास आंसर है 775.2, 775.2। ये आपके पास नेट प्राइस आ चुका है। अब बाकी रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस है वो आप इन्हीं को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 7 भी हल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम मेथड जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 मैंने आपके लिए अभी हल किया, यही सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 7 में भी हो जाएगा। तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी मेथड से कर सकते हैं।